अपराधी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपराधी को डर होना ही चाहिए, क्योंकि अपराधी को अगर डर नहीं होगा तो आम आदमी जो है वो जी नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश को कहते हैं अपराध मुक्त बना दिया, डेली 4-5 तो एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराधियों की इतनी ताकत हो रही है, हत्याएं हो रही है, अपराधियों की इतनी ताकत है कि पुलिस पे गोली चला देती है। भाई पुलिस पे गोली चला देती है, अगर अपराधी इतने बेखौफ है तो फिर बाबा का जो बिल्डोजर है वो क्या काम कर रहा है? कुछ काम नहीं कर रहा है। बदमाश तो बेखौफ हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, डेली चल रही है 5-6। तो फिर आपका राज क्या है? अगर आप पर राज नहीं हो रहा तो छोड़िए गुद्दी। अगर कोई अपराधी है, वो किसी भी जाति धर्म का अपराधी है, वो अपराधी है, उसके साथ रूल ऑफ लॉ के माध्यम से सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए और कोर्ट के माध्यम से उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और उसको सख्त से सख्त सजा दिलानी। सब देश के लोगों से एक कहना चाहूंगा कि प्यार से रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, अपराध में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपराध का जो भविष्य है वो अच्छा नहीं है। जो भी राजनेता, जो भी पार्टी अगर नफरत फैलाना चाहती है धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर या किसी भी नाम पर, ऐसे लोगों को वोट देना बंद करें। ये गाय का मुद्दा लेकर आते हैं, ये अब्दुल का मुद्दा लेकर आते हैं, ये एनकाउंटर करके लोगों को सहानुभूति लेना चाहते हैं कि हमने एनकाउंटर कर दिया। तो ये एनकाउंटर से अपराध कम नहीं होने वाला है। अपराध कम होगा जब लोगों को अवेयर किया जाएगा, एजुकेटेड किया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा। वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं, वो हिंदी हिंदुस्तान की बात करते हैं, प्रधानमंत्री तो बात करते हैं, वो तो शमशान घाट और कब्रिस्तान की बात करते हैं। जिस बच्चे की वहां पे हत्या हुई है उसका तो बच्चा चला गया, तो उसको न्याय क्या मिला? भाई मुसलमानों ने कहा है कि अगर तुम इतना ही गाय को मानते हो, पवित्र मानते हो, तो राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए। राष्ट्रमाता तो घोषित नहीं कर रहे हैं। अगर धर्म देखकर एनकाउंटर किए जाएंगे, धर्म देखकर कार्रवाई की जाएगी तो लोग सवाल करेंगे। पर मेरा अपना मानना है, बीइंग ए लॉयर, जितने भी अपराधी हैं, किसी भी प्रकार का कोई अपराधी है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और एक प्रेसिडेंट वहां पर बनाना चाहिए कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा तो फिर उसको इंजाम जो है अच्छा नहीं होगा, उसको जेल में जाना पड़ेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई। अपराधी की कोई जाति धर्म होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। अपराधी तो अपराधी होता है, किसी भी जाति धर्म से क्यों जोड़ दिया जाता है? देखिए ऐसा है कि कुछ कार्रवाइयों में देखा गया है कि खासकर एक जाति या एक धर्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और यहाँ तक कि एनकाउंटर कर दिया जाता है और दूसरे जो लोग होते हैं उनको एज ए आपराधिक घटना की तरह लिया जाता है कि भाई एक अपराध हुआ, उसके बाद लोगों को पकड़ा, जेल में डाला और जो कानून सजा देगा वो देगा। मगर एक तरफ क्या है कि कोई अपराध हुआ तो पुलिस खुद गोली के माध्यम से उसको सजा देना चाहती है, पुलिस स्टेट बनाना चाहती है, जो सरासर गलत है। वैसे तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकारों को लोगों को अवेयर करना चाहिए, लोगों को पढ़ाना चाहिए। लोग अगर एजुकेटेड होंगे तो वो कम अपराध करेंगे। जहाँ एजुकेशन ज्यादा होती है वहां सोच समझकर आदमी कानून को अपने हाथ में लेता है, उसको पता है कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मेरी जिंदगी का आगे क्या होने वाला है। और जहां पर इंसान गलत सोसाइटी में रहता है या नशे की हालत में रहता है या फिर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो वहां पर इजीली वो लोगों के चक्कर में आकर वो ऐसे गलत काम कर देता है कि फिर उसके भविष्य, उसके परिवार, उसका सारा समाज पर भी उसका असर पड़ता है। देखिए सोचने की बात है, क्या पूरा देश जो है, पूरे देश में केवल एक ही स्टेट में अपराधी हैं? उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहे हैं, दिल्ली में अपराधी नहीं है? हाँ है, होंगे, बिल्कुल अपराधी हैं, जेल भरी हुई है, इतने सारे कोर्ट्स हैं, मगर यहाँ तो कोई पैर में गोली लग रही नहीं किसी अपराधी के। यहाँ भी मर्डर हो रहे हैं, यहाँ भी सारा कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अपराधियों को पकड़ा जाता है, एफआईआर की जाती है, जेल में डाला जाता है, उसके बाद में प्रोसीजर चलता है, ड्यू प्रोसीजर लॉ, उनको सजा दी जाती है। हाँ, पूरे प्रदेश में है, पूरे देश के किसी भी प्रदेश में उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश या और अन्य प्रदेश जो बीजेपी से शासित प्रदेश है, उन्हीं में ऐसा देखने को मिला है, खासकर उत्तर प्रदेश में ऐसा देखने को मिला है कि अगर कोई घटना होती है, आपराधिक घटना एक व्यक्ति ने करी है, तो वो वहां टेरर फैलाने का काम करती है पुलिस के माध्यम से सरकार है। टेरर तो बिल्डोजर गलत है? बिल्कुल गलत है। बिल्डोजर क्यों चलाया जाए? कानून के माध्यम से एफआईआर की जाए, एफआईआर करके उसको जेल भेजा जाए, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मगर उनको, सरकारों को अपने कानून पर ही विश्वास नहीं है कि जो सरकार है वो लोगों को न्याय नहीं देना चाहती है, वो लोगों को शांत करना चाहती है। बस न्याय वाय का कोई चक्कर नहीं है। अगर किसी ने कहा कि एनकाउंटर, तो एनकाउंटर हो गया, सरकार लोगों को इससे चलेगी क्या? सरकार को रूल ऑफ स्थापित करने के लिए कानून के माध्यम से चलना पड़ेगा। अगर कोई अपराध हुआ है तो अपराध को, जो अपराधी है उसको कानून के माध्यम से सजा दिलानी है, ना कि गोली के माध्यम से सजा दिलानी है। गोली के माध्यम से आप सारे अपराध को खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर भय ही नहीं है। जब से सरकार बनी है, जब से गोली चल रही है, टांग में गोली लग रही है, हजारों से ज्यादा लोगों का एनकाउंटर कर दिया है, जब भी कुछ नहीं हो पा रहा है। पर ये कहा जा रहा है ना, योगी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। एनकाउंटर तो पहले भी होते थे ना, देखिए ऐसा है, सरकारों में भी होते थे। सरकारों की नीयत गलत होती है।
जाति देखकर, धर्म देखकर काम करती है, तो विपक्ष जो है या वहां के लोग हैं वो दबी आवाज में बोलें मगर बोलेंगे। अगर सरकार अच्छा काम करती है तो डेफिनेटली अच्छे कामों के लिए लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। जितने भी आपराधिक मामले होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, मोस्टली अगर सह जाति के लोग हैं, सह धर्म के लोग हैं, तो उनमें जैसे रूल ऑफ लॉ के माध्यम से एफआईआर होगी, लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, ऐसे काम होता है। मगर जहां भी अगर हिंदू मुसलमान की बात आती है और कोई अगर आपराधिक घटना हो जाती है तो वहां पर पूरे स्टेट में एक ऐसा माहौल बना देते हैं जैसे एक ही अपराध हुआ है और कोई अपराध ही नहीं हुआ है। वहां पे एनकाउंटर भी होता है, बिल्डोजर भी चलता है, टेरराइज भी किया जाता है, पूरा बड़ा मीडिया जो है एक तंत्र का मीडिया है वो भी पहुंच जाता है, लोगों को मुंह पे माइक लगाता है और उल्टे सीधे सवाल करता है। तो ये सरासर गलत है, ये नफरत का माहौल फैलाने का काम है। अपराध होता है, अपराध के लिए कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, सब कुछ है। तो क्या एक पक्ष को खुश करने के लिए किया जा रहा सब? मे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वोटिंग का मामला भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। एक पक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके दूसरे पक्ष को खुश करने का ये राजनेताओं का पूरा षड्यंत्र होता है, क्यों नहीं होता है। उनको तो वोट चाहिए, उनको लोगों से कोई लेना देना नहीं है, न्याय से कोई लेना देना नहीं है। देखो बेटा तो उसका भी मरा है और बेटा उसका भी मरा है, मरा तो दोनों ही है ना। एक गोली के माध्यम से मरा है, पुलिस की गोली के माध्यम से, एक उसके चाकू के माध्यम से मरा है, तो दोनों परिवार तो खत्म हो गए ना एक प्रकार से। भाई जिनका दोनों का बेटा गया है, चाहे किसी भी माध्यम से गया है, वो दोनों तो परिवार बेकार है। और पूरे देश में एक टेरराइज कर रखा है, लोग मजाक कर रहे हैं, लोग एक आधे खुश हो रहे हैं, इधर से खुश हो रहे हैं, इधर से लोग आधे खुश हो रहे हैं। तो ये क्या देश को बनाना चाहते हो आप? नफरत भरी भाषाएं बोली जा रही है। हाँ, नफरत नहीं फैलाना है। अगर कोई अपराधी है, वो किसी भी जाति धर्म का अपराधी है, वो अपराधी है, उसके साथ रूल ऑफ लॉ के माध्यम से सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए और कोर्ट के माध्यम से उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और उसको सख्त से सख्त सजा दिलानी चाहिए। वकील साहब, आपने भी देखा होगा जब से बीजेपी सरकार आई है, गाय एक बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन अब अचानक से मुसलमानों ने कहा कि गाय को राष्ट्र माता घोषित या राष्ट्र पशु घोषित कर देना चाहिए। तो गाय का मुद्दा खत्म हो गया, गाय का मुद्दा तो खत्म हो गया ना। भाई मुसलमानों ने कहा है कि अगर तुम इतना ही गाय को मानते हो, पवित्र मानते हो, तो राष्ट्र माता घोषित कर दीजिए। राष्ट्र माता तो घोषित नहीं कर रहे हैं। अगर राष्ट्र माता घोषित कर दी तो फिर जिन स्टेटों में गाय को स्लॉट करने का, जिनको मारने का या जो लोग कुछ भी करते हैं वहां अधिकार है, वो तो खत्म हो जाएगा। फिर इतनी सारी गाय जाएंगी कहाँ? तो इनको गाय वाय से कोई मोहब्बत नहीं है, इनको केवल वोट से मोहब्बत है। इनको नफरत जो फैलाने वाले जो डायलॉग है उनसे मोहब्बत है। इनको जिताते रहो, वोट देते रहो। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सब देश के लोगों से एक कहना चाहूंगा कि प्यार से रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, अपराध में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपराध का जो भविष्य है वो अच्छा नहीं है। अपराध मुक्त भारत होना चाहिए, अपराध मुक्त देश होना चाहिए, जब ये बात बन पाएगी। अगर देश उत्तर प्रदेश को कहते हैं अपराध मुक्त बना दिया, डेली 400-500 एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराधियों की इतनी ताकत हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, अपराधियों की इतनी ताकत है कि पुलिस पे गोली चला देती है। भाई पुलिस पे गोली चला देती है। अगर अपराधी इतने बेखौफ है तो फिर बाबा का जो बिल्डोजर है वो क्या काम कर रहा है? कुछ काम नहीं कर रहा है। सीएम योगी ने कल ये कहा है कि किसी मौलाना के कहने से गाय माता राष्ट्र माता नहीं बन सकती, वो तो स्व घोषित है। ऐसा नहीं होता कुछ भी, स्व घोषित कुछ नहीं होता है, ये ना। राष्ट्र पक्षी है, राष्ट्र पशु है, सब कुछ राष्ट्र वो है, पक्षी है, सारा कुछ होता है ना। तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा। राष्ट्र ज्ञान है, तो अगर तुम बनाना चाहते हो राष्ट्र माता बनाइए उसको, कौन किसने मना किया है? मगर आपको माता बना के सुरक्षा हो जाएगी गाय की? भाई राष्ट्र माता बना के सुरक्षा नहीं हो सकती है। उसके लिए तो आप लोगों को अवेयर करना पड़ेगा लोगों को। जो लोग गाय को माता बोलते हैं वो लोग दिन में गाय को वैसे ही छोड़ देते हैं सड़कों पर, वो पॉलिथीन खाती है। अभी राजस्थान से वीडियो कितने बीमार गाय हैं, हजारों गाय बीमार गाय है। तो इसलिए उन्हें गाय से कोई मोहब्बत नहीं है, उन्हें केवल राजनीतिक मुद्दा बनाना है, राजनीतिक मुद्दा बनाकर राजनीतिक वोटों की जो फसल है वो काटनी है और कुछ नहीं करना। मैन मुद्दों से भटकाना है। बिल्कुल मैन मुद्दे हैं। एजुकेशन का मुद्दा, एजुकेशन पर कभी बात नहीं करेंगे। रोजगार का मुद्दा, रोजगार पर कभी बात नहीं करेंगे। उसके बाद में रूल ऑफ लॉ का मुद्दा, कभी बात नहीं करेंगे। भाईचारे के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। जो देश का संविधान है वो कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग की बात करते हैं। यहाँ तो कोई भारत के लोग है ही नहीं, यहाँ तो अलग अलग जातियों में है, अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग हैं, जातियों में से भी जाति में से जाति बटे हुए लोग आ गए, तो वो अपने लोगों की बात करते हैं, पूरे देश के लोगों की तो बात करते नहीं है। इसलिए यहाँ नफरत ज्यादा है, जातिवाद ज्यादा है, धर्मवाद ज्यादा है, भाषा के ऊपर लड़ाई होती है, क्षेत्र के ऊपर लड़ाई होती है। तो यहाँ जो भारत के अंदर जो सरकारें हैं उनको मजा आता है कि लोगों में नफरत फैलाने का काम, क्योंकि जब देश में बैठे हुए उच्च पदों पर बैठे हुए राजनेता ही अगर वो ऐसी भाषा बोलने का काम करेंगे जो नफरत फैलाती है, तो फिर लोग तो
उनका हिस्सा बनेंगे बनेंगे। वकील साहब, ये जो नफरत फैल गई एक दूसरे समुदाय के खिलाफ, क्या ये नफरत कभी अब खत्म हो? नहीं, बिल्कुल नफरत खत्म होनी चाहिए। लाखों लोग चाहते हैं कि इस देश में अमन शांति रहे, लाखों लोग चाहते हैं कि यहाँ न्याय का वातावरण बने, लाखों लोग चाहते हैं कि यहाँ पर समता सप्तनता भाईचारे का माहौल बने, यहाँ वैज्ञानिक तरीका से लोग बात करें, तर्क पर बात करें, तो लोग चाहते हैं। मगर कुछ राजनेता हैं, जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा, जब तक कुछ सरकारों को नहीं गिराया जाएगा, जब तक ये पॉसिबल नहीं है। जो भी राजनेता, जो भी पार्टी अगर नफरत फैलाना चाहती है धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर या किसी भी नाम पर, ऐसे लोगों को वोट देना बंद करें। नफरत से तो सभी का नुकसान है ना। हाँ, बिल्कुल नफरत नुकसान है। हमारा देश इतना ज्यादा भागों में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है, क्षेत्र में बटा हुआ है कि वहां लोग अपने आप को एक दूसरे से भाईचारा समझते नहीं है और कुछ फिर राजनेता ऊपर जाते हैं। दूसरी बात है, जो रियल मुद्दे हैं राजनेताओं को उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनको दबाने के लिए ये गाय का मुद्दा लेकर आते हैं, ये अब्दुल का मुद्दा लेकर आते हैं, ये एनकाउंटर करके लोगों को सहानुभूति लेना चाहते हैं कि हमने एनकाउंटर कर दिया। तो ये एनकाउंटर से अपराध कम नहीं होने वाला है। अपराध कम होगा जब लोगों को अवेयर किया जाएगा, एजुकेटेड किया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा, लोगों को जब इस देश से मोहब्बत और भाईचारा में पैदा किया जाएगा। भाईचारा पैदा कर सकती है बीजेपी सरकार? नहीं, बीजेपी सरकार क्यों करेगी भाईचारा पैदा? क्यों करेगी बीजेपी सरकार? भाईचारा तो लोगों को पैदा करना है ना। देश के जो लोग हैं बड़े हैं, डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन होती है, जनता से ऊपर कुछ नहीं है। सरकार का जनता कर्तव्य है, देखिए जनता, हाँ कर्तव्य है ना, वो कर्तव्य है उनका। वो गाय गोबर की बात करते हैं, वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं, वो हिंदी हिंदुस्तान की बात करते हैं, प्रधानमंत्री तो बात करते हैं, वो तो शमशान घाट और कब्रिस्तान की बात करते हैं। जिन प्रधानमंत्री जी ने जब आए थे तो वादे किए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख देंगे, बुलेट ट्रेन देंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, शाइनिंग इंडिया का नारा दिया। कौन कौन से नारे नहीं दिए? आज एक भी बताओ, कोई भी धरातल पे है तो? झूठ बोलने का रिकॉर्ड अगर बनाया है तो देश के प्रधानमंत्री और भाजपा ने बनाया, फिर भी देश के लोग उनसे सवाल नहीं करते हैं। जब देश के लोग सवाल नहीं करेंगे, क्यों सवाल नहीं करते हैं? क्योंकि देश के 85% लोग 5 किलो अनाज पर अपना जीवन आश्रित पर है। ये कहा जा रहा है मुसलमान डरा हुआ है देश में, आपको भी लगता है? देखिए, डरा तो कोई भी नहीं है, क्यों डरेगा मुसलमान? मुसलमान भी देश में जज हैं, IAS हैं, PCS हैं, नेता हैं, MP हैं, MLA हैं, सब तो हैं, बिजनेसमैन हैं, एक्टर हैं, जिनकी मूवी सब देखते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये सैफ अली खान, सब तो है ना। 800 साल राज किया, क्यों डरेगा मुसलमान? मुसलमान इस देश का नागरिक है। अपराधियों को डरना चाहिए, मुसलमानों को डरना चाहिए? अपराधी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपराधी को डर होना ही चाहिए, क्योंकि अपराधी को अगर डर नहीं होगा तो आम आदमी जो है वो जी नहीं पाएगा। पर ऐसा नैरेटिव सेट कर देना कि ये अपराधी है। देखिए, अपराधी जो है आप धर्म के और जाति के चश्मे से नहीं देखेंगे। अपराधी पर लगाम लगानी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि बीइंग ए लॉयर मैं जानता हूं कि अपराधी जो है वो सोसाइटी के लिए सही नहीं है। मगर जाति देखकर अपराधी निश्चित करेंगे कि अपराधी इस जाति का है, ऐसे मतलब माहौल बनाने का काम करेंगे कि भैया हम एक समाज के लोगों को जो अपराध करेगा तो उसको सजा देने का काम करेंगे। ये सरासर गलत है। ये वोटिंग का मामला और कुछ मामला नहीं है। न्याय नहीं देना चाहते आप। जिस बच्चे की वहां पे हत्या हुई है उसका तो बच्चा चला गया, तो उसको न्याय क्या मिला? न्याय ये है कि अगर किसी के बच्चे के खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्य किया गया है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, केस चलाया जाए, उसके बाद में उनको फांसी की सजा, जो भी लाइफ इंप्रिजमेंट दिया जाए, जिससे कि और लोग भी समझे कि हाँ हमारे खिलाफ भी ऐसा कुछ हो सकता है। बदमाश तो बेखौफ हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, डेली चल रही है 5-6। तो फिर आपका राज क्या है? अगर आप पर राज नहीं हो रहा तो छोड़िए खुद ही, फिर किसी और बहन कुमारी मायावती जी को या किसी और को दीजिए, जिनके राज्य में तो नहीं होते थे ऐसे अपराधी, अपराध गोली नहीं मारते थे। तो जो हो रहा है उससे आप सहमत नहीं है? बिल्कुल भी सहमत नहीं है। मैं चाहता हूँ रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, क्योंकि हम कानून के राज में रहते हैं, हम संविधान में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी देश में रहते हैं, जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ बहुत सुंदर संविधान है, बहुत सख्त संविधान है। अगर ऐसे देश के अंदर केवल गोली के माध्यम से आप न्याय देना चाहते हैं तो फिर सरकारें जो हैं बड़ी पार्टी बनेगी और दूसरी सरकारें वो भी करेंगी। तो ये सरासर गलत है। लोगों को एजुकेटेड कीजिए, लोगों को शिक्षा दीजिए, रूल ऑफ लॉ का राज कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों को कॉकरोच मत बताइए, लोगों को मजाक मत उड़ाइए। जैन का मजाक उड़ाया जा रहा है ना कि मजाक, आप पेपर की तो बात करेंगे ना, लीक हो रहा है उसकी कोई बात नहीं करेगा कि पेपर लीक क्यों हो रहा है। 22 लाख जो बच्चे हैं उनका जो भविष्य अभी जो अंधकार में है उसकी कोई बात नहीं करेगा। सरकारें एनकाउंटर करने में लगी हुई हैं, सरकारें बुलडोजर लगाने में चली हुई हैं। अरे एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है, जिसने अपराध किया उसको आपने सजा दे दिया। दिखाना चाहते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को? भाई मैसेज क्या देना चाहते हैं? बुलडोजर चला के क्या मैसेज देना चाहते हैं आप बताइए? लाखों करोड़ों लोगों को
आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई जो भी अपराध करेगा, एक समाज का जो अपराध करेगा बुलडोजर चलेंगे, तो अपराध तो फिर भी खत्म नहीं हो रहा, अपराध तो खत्म थोड़ी हो रहा फिर। तो कानून तो सबके लिए बराबर होता है। हाँ, बराबर होना चाहिए, पर इस देश में कानून बराबर नहीं है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि देश में बराबर नहीं है। जो पैसे वाले हैं उनके लिए अलग कानून है, जो गरीब है उनके लिए अलग कानून है। ये सरकारों को निश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को, नागरिक को अधिकार मिलना चाहिए। मगर सरकारों के नेता ही अगर एक समाज से या एक जाति से, एक धर्म से नफरत करते हैं तो उनको न्याय कैसे देंगे? अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से नफरत करता है, किसी जाति से नफरत करता है, किसी धर्म से नफरत करता है, संप्रदाय से नफरत करता है, तो वो उसको न्याय नहीं दे पाएगा। सरकारों का काम है अपराध को लगाम लगाना। ये बिल्कुल ठीक है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। कोई भी अपराधी है, किसी भी प्रकार का अपराधी है, उसके साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जाति देखकर, धर्म देखकर अगर एनकाउंटर किए जा रहे हैं तो लोग सवाल कर रहे हैं, और जो सवाल कर रहे हैं वो भी वाजिब सवाल है।